Hi, Dr. Amit Joshi, working as a sexual health consultant and diabetologist at Mediva Hospital at Jaipur. दोस्तों, प्री मेच्योर इजैकुलेशन क्या है उस पर हमने एक वीडियो पोस्ट किया है और अब प्री मेच्योर इजैकुलेशन का ट्रीटमेंट क्या है उस पर हम एक वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों, पहला तो देयर इज़ नॉट ए डेफिनेटिव ट्रीटमेंट फॉर प्री मेच्योर इजैकुलेशन। ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं जिसको आपने दिया रामबाण औषधि और प्री मेच्योर इजैकुलेशन सही हो गया, कि आपने पैरासीटामोल दिया और बुखार सही हो गया। तो ऐसा कोई ट्रीटमेंट प्री मेच्योर इजैकुलेशन के लिए नहीं है। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी थेरेपीज़ है जिनको जब हम साथ साथ करते हैं तो हमारा प्री मेच्योर इजैकुलेशन सही होता है। कुछ बिहेवियर थेरेपी है, कुछ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है और कुछ मेडिसिन है जो हमें प्री मेच्योर इजैकुलेशन से निजात दिलाती है। तो प्री मेच्योर इजैकुलेशन का एक प्रमुख कारण हमारा सेंसिटिव ग्लांस है। मतलब हमारी जो चमड़ी है, हमारा जो ग्लांस है, यदि वो सेंसिटिव है तो जैसे ही हम वजाइना के अंदर उसको डालेंगे तो हमारा ब्लास्ट जल्दी हो जाएगा, हम जल्दी से डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो इसको कैसे सही करते हैं हम इस पर बात करते हैं। तो जब आप इसको नहाएं तो नहाते समय चमड़ी को पीछे करें और पीछे करके 2 से 3 मिनट तक जो नॉर्मल बालों में शैम्पू लगाने वाला शैम्पू होता है इसको आप लगाएं और फिर इसमें थोड़ा सा 2 से 3 मिनट तक नॉर्मल पानी डालें। जब उस ग्लांस के ऊपर धीरे धीरे पानी डालेंगे तो इसके जो सेंसेशन है वो धीरे धीरे जाने लगेंगे और आपका टाइमिंग बढ़ने लगेगा। कुछ पेशेंट्स में जिनमें ग्लांस सेंसिटिव होता है, मैं ये बताता हूँ कि आप नहाने के बाद थोड़ा सा नारियल का तेल लगाएं और चमड़ी को, पेनिस की चमड़ी को पीछे कर लें। पीछे करने के बाद इसको आप 10 से 15 मिनट तक पीछे ही रखें और इस 10 से 15 मिनट को धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। तो जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा, आपका ग्लांस का जो सेंसेशन है वो पुअर होता जाएगा और आपका जो टाइमिंग है वो भी बढ़ेगा। कुछ डिसेंसिटिव क्रीम्स, कुछ स्प्रेज आते हैं जो भी हमारे टाइमिंग को बढ़ाते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनमें लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं जैसे कि लिडोकानाइन वगैरह। वो जब आप स्प्रे आपके ग्लांस पे कर लेते हैं तो आपका जो पेनिस है उसके सेंसेशन ब्लॉक हो जाते हैं। तो उनको यूजुअली 15 मिनट पहले सेक्स से लगाते हैं और 5 मिनट पहले उसको हम साफ कर लेते हैं और उसके बाद हम सेक्स करते हैं। लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक यदि आप उनको लगाते हैं तो कई बार आपके इरेक्शन भी चले जाते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके बाद जो थेरेपी है हम उस पर बात करेंगे, उसको हम बोलते हैं स्क्वीज टेक्निक। स्क्वीज टेक्निक जो है वो मास्टर एंड जॉनसन ने बताई थी। मास्टर एंड जॉनसन एक सेक्सुअल रिसर्च पे उन्होंने बहुत काम किया है और उनकी जो एक वेब सीरीज है वो सोनी लिव पे आप चाहें तो उसको देख भी सकते हैं। तो मास्टर एंड जॉनसन ने जो स्क्वीज टेक्निक बताई है उसमें क्या है कि जब आप सेक्स कर रहे हैं, जब आपका एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई है, अब आप डिस्चार्ज होने वाले हैं, तो डिस्चार्ज होने से पहले आप अपने पेनिस को वजाइना से बाहर निकालेंगे और बाहर निकालने के बाद क्या करेंगे, इसको स्क्वीज करेंगे। जैसे आप टमाटर के केचप के सॉस को दबाते हैं वैसे आप इसको दबाएंगे और दबाने के बाद जैसे ही वो इजैकुलेटरी मोमेंट गायब हो जाएगा, मन में गिनती बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जब आप इसको दबा रहे हैं इस तरह से ग्लांस को, तो ये जो इजैकुलेटरी मोमेंट है ये चले जाएगा। जब ये मोमेंट चले जाए तो आप इसको वापस से वजाइना के अंदर डालें, वापस से सेक्स करें। ये जो प्रोसेस है आप एक सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर 3 से 4 बार करें जिससे कि आप अपना टाइमिंग इंप्रूव कर पाएं। तीसरा जो तरीका है वो है स्टॉप स्टार्ट। अगेन इसके अंदर आप सेक्स करेंगे और सेक्स करते समय जैसे ही आप इजैकुलेट होने वाले हैं तो आप स्टॉप कर देंगे सेक्स को, मतलब आप रोक देंगे, पेनिस को एक बार बाहर निकाल लेंगे। उसके सेंसेशन जैसे ही जाने लगेंगे, वो इजैकुलेटरी मोमेंट जाने लगेगा, आप उसको अगेन इंसर्ट करके सेक्स चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जब एक्सरसाइजेज करते हैं तो आपका टाइम तो बढ़ने लगता है पर हमारा जो पार्टनर है वो फ्रस्ट्रेट होने लगता है, क्योंकि जब वो सेक्स कर रहा है तो उसकी जो सेक्सुअल साइकिल है वो आगे की तरफ जा रही है, आपने उसको बीच में रोक दी। बीच में रोकने से उसकी सेक्सुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, वो फ्रस्ट्रेट होने लगता है, फिर वो कोऑपरेट नहीं करता है। तो ऐसी कंडीशन में मैं मेरे पेशेंट्स को एक ही चीज़ बताता हूँ कि भैया जब आप सेक्स कर रहे हो और जब आप स्टॉप स्टार्ट स्क्वीज कोई भी थेरेपी कर रहे हो तो क्या करना है आपको, आपने इसको स्टॉप स्टार्ट किया, दूसरी मोमेंट पे आप अपना एक हाथ वजाइना के अंदर डाल दें, 2 फिंगर या 1 फिंगर वजाइना के अंदर डाल दें और उस एक्ट को करते रहें। उस एक्ट को करते रहें और साथ में इस हाथ से इस पेनिस को ऐसे दबा भी लें।
दबा लेंगे तो क्या होगा, आपका तो इजैकुलेटरी मोमेंट चलेगा लेकिन पार्टनर की सेक्सुअल साइकिल डिस्टर्ब नहीं होगी। और जैसे ही आपका वो मोमेंट चले जाए तो आप एक्ट को कंटिन्यू कर लें, तो आप और आपका पार्टनर दोनों एक्ट को एंजॉय कर पाएंगे। तो ये थोड़े से स्मार्ट और क्लेवर तरीके हैं, इसके लिए आपको थोड़ा समझदार बनना पड़ेगा। चौथी एक्सरसाइज है कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज के अंदर क्या होता है, बहुत सारे तरीके हैं। मेरे को जो तरीका पसंद है वो ये है कि इसमें हमारी पेल्विक फ्लोर मसल को हमें स्ट्रॉन्ग करना है। तो आप जब आप यूरिन करते हैं तो यूरिन करते समय अपने पेशाब को रोकें। जब आप यूरिन कर रहे हैं तो पेशाब को रोकें और गिनती बोलें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मन में बोलें और पेशाब की धार को छोड़ें। फिर जब ये धार छोड़ दें तो फिर एकदम से इसको स्टॉप कर दें, धार को रोक दें और 10 तक की गिनती बोलें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर अगेन चालू करें, फिर रोकें, मतलब आपको पेशाब को छोड़ना है, रोकना है, छोड़ना है, रोकना है। तो इस तरीके से आपकी जो पेल्विक फ्लोर है, मसल्स हैं, वो स्ट्रांग होगी और आपके जो पेनिस है उसकी रिकंडीशनिंग होगी, आपका टाइमिंग बढ़ेगा। अब क्योंकि ये फ्रस्ट्रेटिंग एक्सरसाइज है तो थोड़ा सा आपको इन एक्सरसाइज को करते समय थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स रखना है। और जब आप यूरिन करने जाएं तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि शांति से और आसानी से, जिससे कि आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। तो ये तो मैंने आपको कुछ बताई है बिहेवियर थेरेपी। इसके बाद जो है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर एक्सरसाइजेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यदि आपका बॉडी वेट ज़्यादा है, आपके अंदर ओबेसिटी है, तो आपका टाइमिंग कम होने लगेगा। कुछ मेडिकेशंस हैं जो कि साइकेट्रिक मेडिकेशंस हैं, उनको आप लेते हैं तो आपका टाइमिंग कम होने लगता है। कुछ नशे हैं जिनको आप लेते हो तो आपका टाइमिंग कम होने लगता है, तो आप उनको अवॉइड करें, एक्सरसाइज पे ध्यान दें। कुछ दवाइयां हैं जो कि आपकी टाइमिंग को बहुत अच्छा इंप्रूव कर देती हैं, रिकमेंडेड भी हैं, एफडीआई ने उनको रिकमेंड किया है। तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के अंदर जो मेन दवाइयां हैं वो है SSRI, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सेरोटोनिन है यदि वो दिमाग में ज़्यादा है तो आपकी टाइमिंग बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों जब आप SSRI लेते हैं तो आपको लेने से पहले किसी क्वालिफाइड फिजिशियन, सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि इन दवाइयों के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो दोस्तों यदि सेक्स एजुकेशन और सेक्सुअल मिथ को दूर करने का मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।